आज आपके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं सूट कटिंग करने का जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। चलिए किस तरीके से कटिंग करनी है और किस तरीके से निशान लगाने हैं सारे इस वीडियो में आपको डिटेल बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हमने ये पूरा फोल्ड कर रखा, नीचे हमारी हल्की सी कढ़ाई है, ये हमारा सामने का बॉर्डर है जो गले में लगकर तैयार हो जाएगा। 40 हमारा सूट के यहाँ पर लंबाई है, तो 40.5 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। चलिए 40.5 इंच पर इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। इसके बाद में यहाँ पर फिटे से इस तरीके से लंबाई का निशान यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद में 6.5 इंच हमारी चेस्ट हो जाएगी। कमर का निशान यहाँ पर लगाएंगे 14.5 इंच पर। चलिए सबसे पहले हम सूट का नाप लेते हैं, जो हमारा पास सूट है उसके हिसाब से हम यहाँ पर आपको दिखाएं किस तरीके से हमारा तैयार आ रहा है। तो हम यहाँ पर कमर नाप लेते हैं, 13.5 इंच की हमारी कमर आ रही है। तो ये जो हमारा सूट है, सूती है, दोनों ही सूती है, तो ये थोड़ा बहुत सिकुड़ेगा, तो हमारा जो है इसमें हम फालतू रखेंगे। किस तरीके से रखना, हम अपने हिसाब से यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा चाक जो है इसके ऊंचे हैं, उस हिसाब से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे। किस तरीके से निशान लगाना, 14.5 इंच हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे निशान लगाएंगे 20.5 इंच पर। तैयार निशान हमने यहाँ पर लगा लिया है। तो इन निशानों को फिटे से इस तरीके से लगा लेंगे। अब आपको दिखा देते हैं कितना हमारा यहाँ पर तैयार आ रहा है। चलिए उसी हिसाब से हम यहाँ पर तैयार रखेंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेने हैं अच्छी तरीके से। ये हमारे 3 निशान है, तीनों निशानों को इस तरीके से लगा लेंगे। चेस्ट का हो चुका है, कमर का हो चुका है, हिप का भी हमारा निशान यहाँ पर तैयार हो चुका है। देखिए हमारा जो निशान यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। हमने आधा इंच यहाँ पर नीचे को बढ़ा लिया है। तो यहाँ पर जो चेस्ट हमारी तैयार आ रही है, उस हिसाब से हम तैयार जो हमारा सूट है उसके हिसाब से आपको लिख कर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 23.5 इंच चेस्ट आ रही है, तो 23.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। हमारी जो कमर यहाँ पर तैयार आएगी, 21.5 इंच हमारी कमर यहाँ पर तैयार आ जाएगी। और 24 इंच जो हमारा यहाँ पर है हिप तैयार आ जाएगी। 24 इंच हमें यहाँ पर तैयार हिप कर लेनी है। चलिए हिप आपको नाप कर दिखाएंगे किस तरीके से नापनी है। अब आपको नाप कर दिखा देते हैं। 24 इंच हमारी यहाँ पर हिप तैयार आ रही है, तो 24 इंच हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। नीचे दामन में हम यहाँ पर 24 इंच तैयार रखेंगे। स्टेड है तो हम यहाँ पर स्टेडी रखेंगे। 24 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया। इसके बाद में फिटे को इस तरीके से सीधा रखेंगे और यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे। तो इस तरीके से निशान की लाइन लगा लेनी है। सीधी इस तरीके से लाइन दूसरी भी खींच लेंगे, कम से कम 1.5 इंची। तो हमारे यहाँ चाक हो जाएंगे। और सेक पट्टी को इस तरीके से रखने के बाद में हमें यहाँ पर गोलाई रखनी है। तो इस तरीके से हम पलट कर सेक पट्टी को लगा लेंगे, जिससे कि हमारा जो शेप है वो बनकर तैयार हो जाएगी। हल्की सी यहाँ पर गोला इस तरीके से रखेंगे। सबसे मेन चीज़, इसमें बैक में प्लेट भी है, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से बैग में प्लेट डालनी है। अब आपको यहाँ पर तीरा भी दिखाएंगे नाप कर, और गला भी दिखाएंगे कितना आ रहा। हमारा जो गला आ रहा है यहाँ पर 6.25 इंच का आ रहा, 3.25 इंच की हमने यहाँ पर ब्रोडिंग रखी है। और यहाँ पर कंधी जो आ रही है हमारी 3.5 3.25 इंच की हम यहाँ पर कंधी रख लेंगे। 12.5 इंच का हमारा तीरा यहाँ पर तैयार आ जाएगा। चलिए अब आपको दिखा देते हैं। 6 इंच की ब्रोडिंग आ रही है, तीरा हम नाप कर दिखा देते हैं। तीर आ रहा हमारा यहाँ पर 12 इंच का, तो 12 इंच का तीर आ रहा, 12.5 इंच का तीरे का निशान हमने यहाँ पर लगा लेना है। तो इस तरीके से 12.5 इंच का, आधा इंच का फालतू हमने तीरा यहाँ पर रखा है, क्योंकि हैवी सूट है ये। तो यहाँ पर इस तरीके से निशान यहाँ पर लगा लेंगे। 2 सूत के करीब कंधे भी यहाँ पर गिरा लेते हैं। तो इस तरीके से कंधे गिरा लेंगे। और आर्मोल की यहाँ पर गोलाई इस तरीके से हमें यहाँ पर कर लेनी है। अब आर्मोल की अच्छी तरीके से यहाँ पर गोलाई कर लेते हैं। इसके बाद में हमारा जो सूट का आर्मोल आ रहा है वो कितना आ रहा है वो भी आपको नाप कर दिखाएंगे। सबसे पहले इसको नाप लेते हैं। 10.5 इंच का हमारा यहाँ पर आर्मोल आ रहा है। अब बाजू का आ रहा है हमारा यहाँ पर 10 इंच का, यानी कि बिल्कुल सही तरीके से हमारा यहाँ पर आर्मोल आ रहा है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरीके से निशान लगाकर इसकी अच्छी तरीके से इसकी हम यहाँ पर कटिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले आर्मोल की गोलाई आपको नाप कर दिखानी है, क्योंकि आपका जो आर्मोल है सही तरीके से बैठना चाहिए। 7 इंच गला आगे का है, 6.5 इंच हमारा यहाँ पर पीछे का है। इसके बाद हम बैक में प्लेट किस तरीके से डालनी है वो आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा कपड़े का हमने यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े का निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। अब आपको दिखा देते हैं कि बैक में किस तरीके से प्लेट डालनी है। हम यहाँ पर सामने में निशान लगा रहे हैं, और इसका निशान जो उठाएंगे 11 इंच का हमने निशान यहाँ पर लिया है। प्लेट हमारी 7.5 इंच तैयार हो जाएगी। और यहाँ से रखेंगे हम 4 इंच। तो यहाँ पर 4.25 इंच हमने यहाँ से रखा साइड से। तो इस तरीके से फिटे से सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो हमारी बैक में इस तरीके से प्लेट डलकर यहाँ पर
तैयार हो जाएगी। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। देखिए आर्मूल की जो कटिंग होती है, अगर आपकी आर्मूल की कटिंग गोलाई में आ जाती है तो आप जब सूट बनाओगे तो अच्छी तरीके से जो आपका जो आर्मूल है वो गोलाई में आ जाएगा। जब भी आप सूट पहनोगे तो आर्मूल आपका गोलाई में ही आएगा, ना ही तो झोल खाएगा। तो इस तरीके से हमें साइडों से कटिंग कर लेनी है। कोई भी प्रॉब्लम आए कटिंग करने में तो हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। तो इस तरीके से आप नाप कर निशान लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर हिप के हिसाब से नापा है और निशान यहाँ पर लगा लिया है। तो निशान हमने यहाँ पर लगाया है 14 इंच का। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर बैक की भी कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर बिल्कुल प्रेस कर कर बिछा लेंगे। तो सबसे पहले लंबाई का निशान यहाँ पर लगा लेते हैं। लंबाई हमें बाजू जो कटिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है वो भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे सामने को यानी कि बैक के ऊपर बिछा लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर साइड से हमें यहाँ पर निकालनी है बाजू। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। निशान हमने लगा लिया है, इकसार हमें यहाँ से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। आपको एक और ध्यान रखना है, जब बैक के आर मूल की आप कटिंग कर रहे हो हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़कर आपको कटिंग करनी है। अब आपको यहाँ पर इसका जो तीरा है पीछे का बैक साइड का वो नाप कर दिखा देते हैं। 17 इंच का हमारा तीरा आ रहा है, यानी कि बिल्कुल गले के हिसाब से अच्छी तरीके से हमारा फिट आ जाएगा। तो यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं आगे साइड से जैसा हमने सामने करी थी। यहाँ पर दबाव छोड़कर कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारी बैक में प्लेट है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दबाव छोड़कर कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर इस तरीके से कैंची की मदद से निशान उठा लेंगे बैक साइड में। चलिए निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेने हैं। दोनों साइड बैक में आप निशान लगा लीजिए, जिससे कि बाद में बनाने में भी आसानी हो। यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद में बाजू की किस तरीके से कटिंग करनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बाजू की यहाँ पर लंबाई रखेंगे। 13 इंच की हमारी यहाँ पर लंबाई तैयार आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिटे से सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे। और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमारी गोलाई कितनी तैयार रखनी है वो आपको दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पर जो गोलाई रखी है, यहाँ पर रखी है 12.5 इंच की गोलाई। और यहाँ पर सीधा निशान लगाएंगे ऊपर साइड में 3 इंच की गोलाई कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 10 इंच की गोले का निशान लगा लेंगे, जहाँ पर हमारी कटिंग होएगी। तो इस तरीके से आप सेक पट्टी लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान यहाँ पर लगा लेंगे। आर्म होल की गोलाई कर लेंगे ऊपर साइड से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर लेनी है। आगे हम इसमें पट्टी चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। देखिए इसमें जोड़ भी नहीं आया और हमने बाजू अच्छी तरीके से कटिंग भी कर ली है। और इस पे कम से कम 1 इंच की पट्टी चढ़ाकर तैयार कर लेंगे, जिससे कि पट्टी भी अच्छी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसकी गहराई कर कर आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर गहराई कर लेनी है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हम